हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमने यहाँ टाइप्स भी डाल रखा है। आज हमारा जो नंबर सिस्टम का टाइप्स है वह टाइप क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, और आप जानते भी हैं एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। तो हम लोग आज देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि इकाई का अंक कैसे निकाल देते हैं। दी गई संख्याओं में इकाई का अंक हम लोग कैसे पता करते हैं। ठीक है, चाहे वह घात रूप में दी हो संख्या, चाहे वह गुणे रूप में दी हो। ठीक है, चाहे वह प्लस में रूप में दी गई हो, चाहे वह माइनस के रूप में दी गई हो, तो उन संख्याओं के घात रूप में, गुणे रूप में या प्लस या माइनस के रूप में दिए रहने से भी हम उसको आसानी से कैसे निकाल लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं क्या, इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हमें अगर इकाई के अंक के क्वेश्चन को हल करना है तो इसके पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम उस छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक, जैसे आप लोग जानते हो, अगर हमने मान लो यहाँ लिख दिया कितना, मान लीजिए कितना लिख दिया 55,796। हमने एक संख्या ले लिया 55,796। ठीक है, अगर हम पूछें इसमें इकाई का अंक क्या है तो आप लोग तो ये नॉर्मली बात है, आप जानते हैं क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ लिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई। तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 6। ठीक है, तो अगर कोई संख्या दी गई हो, चाहे वह 1 अंक वाली हो, चाहे 2 अंक वाली हो, चाहे 3, उसमें अगर इकाई का अंक आपको दिख जाए क्या क्या, तो वही चीज़ आप लोग याद रखिएगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आपको इकाई का अंक, इकाई जब क्या हो, 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, आपसे क्वेश्चन में कोई भी अंक, कोई भी संख्या अगर दी गई हो, उसमें अगर इकाई का अंक, आप लोग केवल नोट मतलब ध्यान से देखिएगा कि अगर इकाई का अंक, एक गौर करने वाली बात है कि अगर आप भूल जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा, कर लेंगे तब भी, लेकिन अगर तरीका आपका मालूम होता तो आप सबसे तेज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर इकाई का अंक 0 है, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इन चारों में से कोई भी आपको इकाई का अंक दिख जाए, दी गई संख्या में इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 या 6 होगा, तो आप क्या करेंगे, संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 होने पर उस संख्या की घातें कितनी भी रहे, उन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उस संख्या के इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ 10 ले लिया, ठीक है, इस पे पावर 2 कर लिया। अब यहाँ जो 10 लिया है हमने, तो इसमें 10 के इकाई का अंक क्या है, 0 है ना। तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 0, और हमने बताया क्या है, 0 होने पर नो चेंज। ठीक है, जो इकाई का अंक रहेगा वही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या, 10 पे पावर 3। अब 10 पे पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1000। इस पे भी देखो 0 आ गया। इसी प्रकार हम मान लो ले लेते हैं कितना, 20 पे घाते 3। ठीक है, 0 वाला है ना, इकाई का अंक कितना है, 0, इसमें भी 0 था, इकाई का अंक 0 आया। यहाँ भी इकाई का अंक 20 में भी इकाई का अंक 0 है, तो कितना आएगा बताइए, 8000। तो यहाँ भी तो इकाई का अंक क्या आया, 0 ही आया। तो आपको यहाँ पता चला कि जब दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो और उस पर घातें सम विषम चाहे जितनी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे छोट घात हो, छोटा सा हो, 1, 2, 3, चाहे 1000, 2000, 3000 कितनी भी हो, उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखें, दूसरा हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 कर लिया, 1 पे पावर 1 करने पर 1 ही आएगा। 1 पे पावर, अब मान लो हमने यहाँ अकेला इकाई का अंक 1 ही था, यहाँ मान लो हम 2 अंकों वाला ले लेते हैं, संख्या 11 ले लेते हैं। 11 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 121। ठीक है, तो यहाँ भी इकाई का अंक कितना आया,
1 आया। इकाई इसमें भी देखो हमने संख्या क्या ली है 11, 11 में इकाई का अंक 1 है और वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 1 ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा कि भैया 0 हो या 1 हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद है। आगे वाला हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं खींचेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ के चलिए। जैसे 5 पे घाते 1 होने पर 5 ही आया, 5 पे घाते हम मान लो 2 ले लेते हैं, कितना आएगा 25। देखो इकाई का अंक 5 था, इकाई का अंक 5 ही आ रहा है। ठीक है, 5 पे पावर अब हम मान लो दूसरा ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। तो हमने कहा 15 पे घाते 2 है। अब आप देखोगे 15 में इकाई का अंक क्या है 5, तो आप तुरंत आंसर बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। तो अगर कोई कहेगा कैसे, तो आप कहोगे जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो और उस पे घाते चाहे जितनी हो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर हम इसका करते हैं तो 15 का वर्ग कितना होता है 255। देखो 255 में भी इकाई का अंक 5 आया, नो चेंजिंग। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 6 लेते हैं, 6 पे मान लो हम यहाँ 6 पे पावर कितना ले लेते हैं 2 लेते हैं, तो कितना आएगा 36। इकाई का अंक 6 था तो इकाई का अंक 6 आया। ठीक है, 3 4 लोग कितना भी मान लो हम 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 लेंगे तो आप कहोगे 16 कितने अंकों से बना है, तो आप कहोगे 2। कौन कौन, 1 और 2। तो इसमें इकाई का अंक कौन है, तो आप कहोगे 6 है। इकाई का अंक क्या है 6, तो इकाई का अंक 6 है। तो हमने क्या बताया 6 होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई का अंक वही आएगा। नहीं तो चेक कर लो 6 का वर्ग कितना होगा 256। देखो इसमें भी इकाई का अंक कितना आया 6 आया। तो 4 अंक कौन कौन 0 1 5 6, यानी 0 156 यह संख्या ऐसे बना लो, रट्टा मार लो इसको। ठीक है, इकाई दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 होने पर इकाई का अंक 0 1 5 6 होने पर उस संख्या के इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, हमने 0 1 5 और 6 का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हमसे अभी कौन कौन सी संख्या छूटी है, 1 के बाद 2 छूटा है, 3 छूटा है, 4 छूटा है, 5 तो हमने ले ही लिया, 7 छूटा है, 6 ले लिया, 8 और 9 छूटा है। उसके बाद संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, तो हम उन सब का भी देखेंगे कैसे कैसे तरीका हो हल करने का। तो आइए आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, जब संख्या में इकाई का अंक क्या हो 4 हो या 9 हो। अब आप लोग देखेंगे कि हमने इससे पहले क्या देखा 0 1 5 और 6। अब बीच में हमने 2 को 3 को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अलग है। पहले हम लोग जिनका एकदम आसानी से हो जाएगा तो पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 4 हो, ठीक है, दी गई संख्या में अगर इकाई का अंक 4 हो या 9 हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखिएगा दी गई संख्या में इकाई का अंक अगर 4 या 9 हो और उस पर पावर चाहे जितना हो तो हम क्या करेंगे, आसानी से देख के बता देंगे कैसे। तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग कर लेंगे अपने आप। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 4, 4 का पावर हमने 1 कर लिया, तो 4 का पावर 1 होने पर कितना आता है 4 ही आएगा। और अगर मान लो हमने 4 का पावर 2 ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है 4 गुणे 4। अब इसका गुणा कर लो कितना होगा 4 चौक 16, थोड़ा दूर लिख देते हैं 4 चौक 16। अब यहाँ हम 4 का पावर 3 लेते हैं तो यहाँ कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, कितना हो गया 64। इसका कितना आया था 4, यहाँ एक साइड। ठीक है, अब यहाँ हमने 4 का पावर कितना ले लिया 4, इसका कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है ना, 4 का पावर 4 होने का मतलब है कि 4 का गुणा 4 बार करना है। ठीक है ना, 3 ही बार लिखे हैं 4। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा जब करेंगे 256। समझ में आया 256। तो हम ये क्यों बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब 4 की पावर कौन सी संख्या थी, विषम संख्या। देखो एक क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या एक यहाँ है, एक 3 है और एक हमने 5 भी यहाँ हम ले लेते हैं कि 4 का पावर अगर क्या हो 5 हो। ठीक है, तो कितना होगा, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 5 बार। तो अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहीं गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 पंच 20, 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1024। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब विषम संख्या था, क्या विषम, क्या चीज़, घात। जब 4 का पावर
यानी 4 की घातें विषम संख्या होती थी तो उनका इकाई का अंक सदैव 4 आया है। देख लो हर जगह, 1 था पावर तो 4 आया, 3 था पावर तब भी इकाई का अंक 4 आया, 5 था पावर तब भी इकाई का अंक 4 ही आया, नो चेंजिंग। तो क्या समझ में आया कि अगर 4 का जो पावर है अगर विषम घात है, अगर 4 पे विषम घात है, ठीक ना, विषम संख्या वाली घात है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो सदैव 4 रहेगा। और अगर आप लोग ध्यान से देखें 6, मतलब अगर सम संख्या घातें थी, देखो 2 था, 4 पे पावर 4 था, तो सदैव इकाई का अंक क्या आया है, 6 आया है। तो यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट में से हमने ट्रिक क्या निकाला है कि जब सम घात होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6, और जब विषम घात होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। और ये किस पे अप्लाई हो रहा है, 4 पे, 4 पे अप्लाई हो रहा है। 4 की पावर जब विषम संख्या होगी तो 4 ही आएगा, और जब 4 की पावर सम संख्या हो जाएगी तो उसके इकाई का अंक सदैव 6 आएगा। अब हम 9 का देख लेंगे, यही बता दे रहे हैं 9 का हमने, क्योंकि 2 अंक लिया है, 9, 4 और 9 का, 4 को तो हमने देख लिया, 9 का, अब 9 का ले लो। 9 पे पावर जब 1 हम लोग लेते हैं, इसी प्रकार से इसका भी है, 9 ही आएगा। और जब 9 का पावर हम लोग 2 लेते हैं तो कितना आता है, 9 9 81, और जब 9 के पावर हम लोग 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 9 का गुणा 3 बार, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9, तो गुणा कर लेते हैं, 9 9 81, 9 8 72, ठीक है। अब जब 9 का पावर हम लोग 4 लेते हैं, ठीक, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26, हासिल लगा कितना, 2, और 9 7 63, 63 2 65, कितना हो गया, 6561। अब यहाँ से भी ट्रिक आप लोग देखिए, जब 9 की घातें विषम संख्या थी तो 9 आया, फिर देखो विषम संख्या 9, विषम संख्या आपकी नहीं लिया है तो उसका भी ले लीजिएगा, चलो ले लेते हैं। 9 पे पावर 5 तो गुणा करोगे, देखो 9 1 के 9, 9 ही आएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, विषम संख्या होने पर क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं, विषम होने पर किसमें, 9 पे, जब 9 की घातें विषम संख्या होगी तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। और जब सम संख्या होगी तो क्या आएगा, यहाँ देख लो, जब 2 लिया, 2 क्या है, एक सम संख्या है, 4 लिया सम संख्या है, ठीक है। तो जब 9 की घातें हमने सम संख्या में लिया तो उसके इकाई का अंक बदल के कितना हो रहा है, 1, तो सम होने पर क्या होगा, 1। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि जब 9 का पावर एक सम संख्या होता है तो उसके इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। लेकिन जब 9 का पावर कोई विषम संख्या होता है तो उसके इकाई का अंक 9 ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसका, 4 और 6, 4 और 9 का तो हमने देख लिया। इसके पहले हम लोगों ने किसका देखा था, 0 1 5 6, ठीक है, 0 1 5 और 6 का, तो 6 और 2 ये। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या जब दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 8 हो, तो हम लोग उस संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। दी गई संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 होने पर तो हम लोग वहाँ क्या तरीका लगाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने किसको किसको देख लिया है, 0 1 5 6 4 और 9, टोटल 6 संख्याओं को हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ 4 संख्याएँ और बची हुई हैं, तो इन संख्याओं पर आपको केवल एक ही तरीका याद रखना है कि जब इन संख्याओं के इकाई, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इस प्रकार की संख्या बनी होंगी और उस पर घाते कितना भी बड़ा दिया गया हो, आप क्या करोगे, उस घात को सरल बनाने के लिए 4 से भाग कर लोगे। 4 से भाग करने पर अगर शेषफल जो बचता है उसी शेषफल को पावर के रूप में लाकर हल कर लेना है, आपका इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि हम 4 से ही गुणा क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा, हम यहाँ 1-2 कॉन्सेप्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग 1 ही 2 कॉन्सेप्ट में समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 4 से गुणा हम लोग 4 से ही उसकी घात में 4 से ही भाग क्यों करते हैं, वो तरीका है, वही हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए 4 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 1 है तो कितना आया, 2, 2 पे पावर 2 है तो कितना आ गया, 4। तो ध्यान देखो यहाँ बदल रहा है आंसर ना, इकाई का अंक भी बदल रहा है। 2 पे पावर हमने कितना ले लिया, 3, 2 पे पावर 3 ले लिया, कितना हो गया, 8, और 2 पे पावर जब हमने 4 ले लिया तो कितना हो गया, 16, ठीक ना। अब यहाँ देखें हमने टोटल कितना पावर लिया, 1 से लेकर 4 तक,
तो यहाँ इकाई का अंक 2 है, 1 2 है, 4 है, 8 है, यहाँ 6 है। नोट हमेशा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग 5 लेते हैं 2 पे पावर 5 तो कितना होगा, देखिएगा कितना हो जाएगा, 16 चौका 16 दूनी 32, ठीक ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ देखिएगा जब इकाई का अंक हमने 1 लिया था तब जब हमने 2 पे पावर 1 लिया था, ठीक ना, तो यहाँ इकाई का अंक 2 आया। और जब हम लोग इकाई और बीच में देखो 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया, 9 कभी नहीं आया। और जैसे ही हमने इकाई का अंक 5 लिया तो यहाँ फिर देखो 2 आ गया। अब अगर आप 6 लेते हैं 2 पे पावर 6 तो ध्यान दो यहाँ 2 पे पावर 2 लेने पर 4 आया था ना, अब 6 लेने पर भी आएगा कितना, 4। अब कर लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 हो गया कितना, 4। देखो संख्या रिपीट हो रही ना, 2 पे पावर 1 होने पर 2 आया, 2 पे पावर 2 होने पर 4, अब 2 पे पावर 5 होने पर 2 आया, 2 पे पावर 6 होने पर 4, देखो रिपीट हो रही है। यानी जो 2 है इस पे पावर आप लेंगे, कुछ भी लेंगे तो उसमें क्या होगा, सीरियल से बढ़ने पर, क्रम से बढ़ने पर क्या होता, हर 4 नंबर पे फिर वही इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। 2 पे पावर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लिया तो यहाँ तक तो इकाई का अंक में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ही 5 लिया, 4 के बाद 5 6 7 तो यहाँ देखो बदलने, फिर से रिपीट होने लगा, 2 था 2 आया, 4 था 4 आया, ऐसे अब की बार 8 आएगा, फिर कितना आएगा, 6 आएगा, फिर वहीं से रिपीट होने लगा। इसीलिए हर बार 3 मतलब 4 अंक के बाद बदल जाना, यानी इकाई के अंक का फिर से वापस यानी पुनरावृत्ति हो जाना, यानी सर्कल फिर से चल जाना ही 4 से विभाजित करने को नियम को दर्शाता है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो आप लोग यहाँ 3 का लेके, जब 3 पे घाते 1 लिया 3 आया, 3 पे घाते 2 लिया, 3 त्रिक का 9 आया, इकाई का अंक है, ठीक है। अब दहाई कहाँ है तो आप लोग कहोगे दहाई इसमें नहीं दिख रहा तो 0 है, ठीक। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 9। 1 लेने पर 3 था, 2 लेने पर 9, चेंज हो रहा है ना, एक समान नहीं दिख रहा है। 3 लेने पर तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ देखो इकाई का अंक 7 हो गया, चेंज हो गया। फिर जैसे ही हम 4 लेते हैं कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81, यहाँ देखो 1 आ गया। अब हमने 4 से घातों को हम लोग 4 से विभाजित क्यों करेंगे, वही चीज़ हम बता रहे हैं। क्योंकि 4 तक, 1 से लेकर 4 तक संख्याओं की घात करने पर संख्याओं में इकाई का अंक बदलता रहता है। लेकिन जैसे ही 5 लेंगे है, हर 5वें नंबर के बाद से उन्हीं संख्याओं का फिर से पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है, यानी वही संख्याएं फिर से रिपीट होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ 1 था 3 आया था ना, अब 5 जब लेंगे कितने पे, 3 पे घाते जब 5 लेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81 3 243, ठीक है। देखो यहाँ इकाई का अंक फिर से 3 आ गया, और यहाँ क्या था 3, देखो रिपीट हो रहा ना, फिर 3 आ गया। अब जैसे ही 3 पे पावर 6 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 था तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर जैसे ही 3 पे पावर 7 लेंगे तो यहाँ इकाई का अंक कितना आ जाएगा, यहाँ 7 था तो 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर से 3 आना शुरू हो जाएगा। यानी 2 3 7 8 एक ऐसी संख्या है जिनमें घाते अगर आप क्रम से लेते हैं तो क्रम से घाते होने पर संख्याओं में इकाई का अंक बदलता है केवल 4 अंक तक। 5वें अंक से फिर उन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति, यानी वही संख्या फिर से रिपीट होकर आने लगती हैं। इसीलिए हम लोग संख्या पे घाते चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, उनके इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सदैव कितने से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। और जब हम लोग सदैव 4 से भाग करते हैं तो वह क्या होता है, वो घात सरल रूप में आ जाता है, जिससे थोड़ा आसान हो जाता हमें इकाई का अंक ज्ञात करने में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमें प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखेंगे कैसे इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब समय आ गया है उन कॉन्सेप्ट को इन दिए गए क्वेश्चनों पर, कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए हैं तो इन दिए गए क्वेश्चनों पे अप्लाई करने का, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि सच में इतना आसान हो सकता है कि हमारे इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है उस कॉन्सेप्ट को आप लोग अगर चाहेंगे ट्रिक
बना सकते हैं और ट्रिक बना भी है और आसानी से। देखो अगर आप लोग चाहोगे तो बिना पेन उठाए, इतना पक्का है कि आप लोग बिना पेन उठाए एक बार रिवीजन कर लीजिए, बिना पेन उठाए आप लोग क्या करते हैं इसका आंसर दे सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ देखो इकाई कितना है 1570 पे पावर 67, तो यहाँ इकाई अंक 0 है। हमने क्या कहा था, जब संख्या पे में इकाई अंक 0 हो तो उस पे घाते कितना भी हो उसके इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। पीछे अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसके इकाई अंक क्या आया, 0। यहाँ देखो 1 है, अगर दी गई संख्या में इकाई अंक 1 हो, पावर कितना भी हो, आंसर कितना आएगा, 1। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ 2925 है, इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 हो और घाते कितनी भी हो तो 5 ही आएगा, नो चेंजिंग बताया है, 5 आ गया इकाई का अंक। यहाँ देखो 7 है, ठीक है, 7 का हमने नहीं बताया है, तो 7 के लिए हमने तरीका क्या बताया था, 4 से भाग करने का नियम। तो 4 से भाग कर लो, दी गई घात में 4 से भाग कर लो, तो भाग करेंगे कितने में, 332 में, कितने से, 4 से, 132 है, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार, 4 तिहाई 12, 1 बच गया, कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ हमने 0 ले लिया, सॉरी 1 बच गया, 2 को हमने नीचे कर लिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर हो जाएगा कितना, और आ गया कितना, 0, ठीक है। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे इस पे शेषफल कितना आया है, 0। तो अगर जो शेषफल था उसी को हमने घात के रूप में बना दिया। अब बताइए आप लोग, जब किसी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ एक ऐसे नहीं मानना है, तो आपको तरीका याद रखिएगा। जब कभी कभी शेषफल 0 आ जाता तो वहाँ समस्या हो जाती, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जब शेषफल 0 होने लगे तो क्या करना है, आपको कन्फ्यूजन वहाँ हो जाता, वैसे तो यहाँ आ ही जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 332 है, 1 कम करके लेंगे, यानी 132 है, तो आप लोग 1 कम करके लेंगे, यानी 131 ही लेंगे। कितने से, 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम है यहाँ पर। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 तिहाई 12, 1 बच गया, कितना आएगा, 1 नीचे आ गया, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3, शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। अब आप इकाई के अंक को ले लीजिए, इकाई का अंक हमारा कितना है, 7 है, तो हमने ले लिया 7, 7 पे जो शेष है उसी को रख दो, शेष कितना रख दिया, 3। तो आपने, आपकी जो घाते थी कितनी, 132, समझ में आया। आपने भाग कितने में किया है, 131, यानी आपने 1 कम किया है, तो जो कम किया था उसी को जोड़ दो, यानी हो गया 7 पे घाते 4। और आप जानते हो 7 पे पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आप लोग कहोगे गुरुजी इतना लंबा कहाँ हो रहा, कुछ नहीं लंबा हो रहा है, 7 सते 49, 7 सते 49, इकाई का अंक 9, इकाई का 9 अंक 9, तो 9 9 81, 81 में पावर 1। तो जब पावर कितना भी दिया गया हो, 7 पे, 2 पे, 3 पे, हमने इसका बता दिया है कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना, भाग करना। जब शेषफल 0 आने लगे तो 1 कम करके लेना है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट काट दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 5वां 6ठा क्वेश्चन। अब आगे आ जाइएगा, देखिएगा क्या है यहाँ, 1524 इकाई का अंक 4 है। तो हमने क्या कहा था, जब 4 पे घाते कौन सी संख्या मिले, विषम, तो यहाँ विषम है ना, तो क्या है, जो इकाई का अंक 4 रहेगा तो 4 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक 4 आने वाला है। चेक करके देख लीजिएगा, यहाँ देखो 4 है, इकाई का अंक 4 है, घाते कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या होने पर 4 में पावर सम संख्या होने पर इकाई का अंक 6 आने वाला होता है, तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है। बिना पेन उठाए आप लोग कर सकते हैं। यहाँ देखो 9 है, इकाई का अंक क्या है, 9। यहाँ घाते आपकी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या मतलब क्या, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर क्या आता है, 9 ही आता है, ठीक है। और यहाँ देखो 9 पे घाते क्या है, सम संख्या, तो इसके इकाई का अंक क्या आने वाला है, इसका इकाई के अंक क्या आने वाला है, 1, ठीक है। तो आप लोगों ने 8 क्वेश्चन देखा है इस प्रकार का।
ठीक है। उम्मीद है कि अब इकाई के अंक निकालने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अभी आप लोग ध्यान से रखिएगा, धैर्य रखिएगा कि जो इकाई का अंक है अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप लोगों को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन लेकर, और उस क्वेश्चन को हल करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।